हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सभी ने पाइप टंकी शुरू की थी, तो उसका एक टॉपिक मैंने उसमें पढ़ा था साधारण प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में उसी के आगे दूसरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और दूसरी टॉपिक मेरी है जब कुछ नल टंकी को भरने में तथा कुछ खाली करने में लगे हों। तो जैसा कि आपने साधारण प्रश्न में देखा था कि उसमें चाहे 2 नल होते थे या 3 नल थे और सारे नल पानी भरने वाले केवल होते थे, लेकिन ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ नल भरने वाले होंगे और कुछ खाली करने वाले होंगे। तो आपका इस पर आधारित प्रश्न है, तो आइए इस पर हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का ये पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। आगे कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में भरेगी। तो खाली टंकी जो है वो कितने समय में भरेगी ये मुझे बताना। तो मेरे भैया आप लोग क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे। इसमें 2 नल काम तो कर रहे हैं, लेकिन ए नल जो है मेरा वो भरने में लगा है। नल ए जो है वो उसे 6 घंटे में भरता है, नल ए इसे 6 घंटे में भरता है, जबकि नल बी जो लगा वो भरने में नहीं खाली करने में लगा है। नल बी आपका उसे खाली करने में लगा है और बता रहा है नल बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। अब मेरे भैया ये कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ हम खोल दें तो वो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो मेरे भैया ये एक बात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इसको ए नल जो है वो 6 घंटे में भर देता है जबकि नल बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। तो ये भरने में समय कम लेता है और खाली करने वाला समय ज्यादा लेता है। इसका मतलब ये कि बी नल जो है वो धीरे काम कर रहा है, नल ए जो है वो तेज काम कर रहा है। तो आप अगर दोनों नल एक साथ काम करेंगे तो नल जो है टंकी जो है वो भरेगी एकदम पक्का, पर कितना समय लगेगा उसको भरने में यही मुझे बताना है। तो मेरे भैया आइए इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो हल करने की बात करें तो ये भी आपका बिल्कुल साधारण प्रश्न की तरीके इसकी भी शुरुआत होगी। आइए तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जो नल है उनका नाम लिखेंगे और उनके द्वारा काम में लिए गए समय को लिखेंगे। तो पहला नल मेरा क्या है, ए है। तो नल ए या पाइप ए का नाम लिखा और वह उस टंकी को कितनी देर में भर देता है, 6 घंटे में भर देता है। तो उसके सामने मैंने 6 लिख दिया। दूसरा पाइप कौन सा है, दूसरा पाइप मेरा बी है, तो उसका नाम लिखा और वह उस टंकी को खाली करने में कितना समय लेता है, 8 घंटे लेता है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, अगर दोनों भरने वाले होते तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन यहाँ एक भरने वाला है और दूसरा खाली करने वाला। तो एक बात आप जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर खाली करने वाला जो होगा उसका टाइम जब आप लिखिए तो उसके सामने आप संकेत के रूप में माइनस लगा दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता रहे कि ये खाली करने वाला है। अगर भरने वाला होगा तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर खाली करने वाला तो उसको संकेत के रूप में जानने के लिए हम उस पर माइनस लगा देंगे कि ये खाली करना है। तो इतना आप सभी कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर साधारण प्रश्न की तरीके उनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालेंगे। तो मेरे भैया 6 और 8 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, जी भैया 24 आएगा। क्योंकि आप 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 निकलना 8 आपका 6 से नहीं कटेगा, 8 9 16 6 से नहीं कटेगा, आपके जब 24 आया तो 24 6 से कटेगा। इसका मतलब एलसीएम आया कितना भैया, 24 आया। तो ये आपका एलसीएम आया 24। अब इस 24 को क्या मान लेता था, पाइप टंकी के लिए में मैंने आपको बताया था पानी की मात्रा मान लेते हैं। ये 24 लीटर पानी की मात्रा होगी, तो आपका 24 लीटर ये मेरा काम होगा। अब इनके द्वारा एक घंटे में भरे गए और खाली किए गए पानी की मात्रा हम निकाल ले। तो ये 24 लीटर भरने में 6 घंटे लगाते तो 1 घंटे में कितना भरे होंगे भैया, 6 चौके 24, यानी हर घंटे में 4 लीटर भरे होंगे। और ये 24 लीटर खाली करने में 8 घंटा लगाए हैं, तो हर घंटे में कितना खाली किए होंगे, 8 या 24, हर घंटे में ये 3 लीटर खाली किए होंगे। इनके सामने फिर माइनस लगा दीजिए। अब इन्होंने कहा था यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, मेरे भैया ये दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। तो मेरे भैया अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, अगर ये भी भरने वाला होगा ये भी भरने वाला होगा तब तो 1 घंटे में 4 और 3 7 लीटर भर जाता, लेकिन ये भरने वाला और ये खाली करने वाला, तो ये हर घंटे में 4 लीटर भरेगा जबकि ये 3 लीटर क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो परिणाम क्या आया, परिणाम आया 1 लीटर का। इन्होंने 4 लीटर भरा था पर 3 लीटर खाली हो गया।
तो 4 में से जब 3 खाली हो गए तो हर घंटे में भर कितना जा रहा है, मात्र 1 लीटर भर जा रहा है। तो मेरे भैया जब 1 घंटे में 1 लीटर भरा जा रहा है तो अगर आपको कुल समय निकालना होता था तो आप क्या करते थे, जब कुल समय निकालना होता था तो 1 घंटे के पानी की मात्रा से कुल पानी की मात्रा भाग करा देते थे, मेरा कुल समय आ जाता था। तो यहाँ पे हर घंटे में 1 लीटर भर पाएगा और भरना कितना 24 लीटर, तो 24 में जब 1 से भाग कराएंगे तो हमारा आएगा क्या, आखिरकार 24 आएगा। इसका मतलब ये कि अगर दोनों नल एक साथ काम पर लग जाए तो वह टंकी 24 घंटे में भर जाएगी। ये था आपका पहला प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इस पर हम लोग एक प्रश्न और करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इस टॉपिक का दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न मेरा क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह कितने मिनट में भर जाएगी। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे कोई टंकी है भैया, अब इसमें आपकी 3 पाइप लगी हुई है, आपकी पाइप ए लगी हुई है, आपकी पाइप बी लगी हुई है, ये दोनों भरने में लगी है, क्योंकि इसने कहा था ए 20 मिनट में भरता है जबकि बी 30 मिनट में भरता है, और कहा था सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है, सी भरी टंकी को 1 घंटा में खाली करता है। अब कह रहे तीनों यदि एक साथ काम पर लग जाए या तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो आपकी टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये मुझे बताना है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तीनों टंकियों का नाम, क्षमा कीजिएगा, सबसे पहले तीनों पाइप का नाम लिखेंगे और उनके द्वारा टंकी को भरने में लिए गए समय को लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले पाइप कौन सी है, आपकी ए है, तो पहले ए का नाम मैंने लिखा, और उस टंकी को कितनी देर में भरती है, 20 मिनट में, तो उसके सामने 20 मिनट लिखा, क्योंकि ये भरती है तो इसलिए इसके सामने कुछ नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पाइप बी की बात करें तो बी का नाम लिखा मैंने, और वह उस टंकी को 30 मिनट में भरती है, तो मेरे भैया उसके सामने हम क्या कर देंगे, 30 मिनट कर देंगे। ये भी भरने वाली है तो इसके सामने भी कुछ नहीं लगाएंगे, समझ लीजिए पॉजिटिव है। अब अगला है जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है, तो तीसरी पाइप मेरी है सी, और वह उस टंकी को 1 घंटे में खाली करता है, तो मेरे भैया ये सब मिनट में था और ये आपका घंटे में था, तो इसको भी आप मिनट में ही व्यक्त कीजिएगा, एक ही तरीके का मात्रक होना चाहिए यहाँ पे। तो और सबका समय जो दिया गया था वो मिनट में दिया गया था और सी का समय आपका घंटे में दिया गया, तो 1 घंटे को मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। तो इसका मतलब ये कि सी उस टंकी को 60 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो मेरे भैया इसके लिए संकेत के रूप में आप माइनस लगा दीजिएगा ताकि ये मुझे पता रहे कि हाँ ये खाली करने वाला है। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम लोग इन सबका एलसीएम निकालते थे। तो मेरे भैया एक का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 20, 30 और 60 का जब एलसीएम निकालोगे वो आएगा आपका 60 ही। कैसे, 60 ही करना, 60 बड़ी संख्या 60 लेंगे और उसका पारा जब एक बार पढ़ेंगे 60 का नाम 60 आएगा, जो कि 20 से और 30 से दोनों से कट जाता है। इसका मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा क्या भैया, 60 आ जाएगा। इतना समझ में आया। इसका मतलब ये कि आपको कितना पानी भरना था, 60 लीटर। टंकी में कितना पानी भरना है, 60 लीटर। तो मेरे भैया ये नल पाइप ए जो है वो 60 लीटर भरने में 20 मिनट ले रहा है। तो इसके बाद हम लोग सबके 1-1 घंटे का काम निकाल लेंगे कि प्रत्येक पाइप जो है 1-1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है या खाली करता है। तो मेरे भैया ये पाइप ए जो है ये 60 लीटर भरने में 20 मिनट लगाता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 20 या 60 होता है, तो यानी 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा। बी की बात करें तो 20 60 लीटर भरने में 30 मिनट लगा रहा है, तो 30 गुना 60 होता है, यानी प्रत्येक मिनट में ये 2 लीटर भरेगा। और मेरे भैया ये सी वाला पाइप जो है वो 60 लीटर भरने में 60 मिनट लगा रहा है, तो यानी हर मिनट में कितना खाली कर पाएगा, 60 का 60। इसका मतलब ये हर मिनट में 1 लीटर खाली कर रहा है। इतना सबको समझ में आया। अब मेरे भैया इसने कहा था यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो मेरे भैया अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो ये दोनों तो भरेंगे, ये 3 लीटर भरेगा, 2 लीटर भरेगा, 5 लीटर भर जाएगा 1 मिनट में, लेकिन हर मिनट में 1 लीटर ये खाली क्यों कर देगा, तो 3 2 5 भरेगा, एक खाली हो जाएगा। आया परिणाम कितना, 4 लीटर का परिणाम आया, यानी हर मिनट में 4 लीटर पानी भर जाएगा। तो मेरे भैया अब आपको अगर समय निकालना है तो मैंने क्या कहा था, आपको मैंने कहा था कि कुल पानी की मात्रा में
1 मिनट में भरे गए पानी की मात्रा से आप भाग करा दीजिए, आपको समय आ जाएगा। तो 4 से जब इसमें आप भाग कराओगे तो आपका 4 घन 4, 6 में से 4 कट गया 2 बचा, 2 0 7 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 होता है। इसका मतलब ये आया कि आपका आया 15 मिनट, यानी कि वो पाइप तीनों अगर खोल दिए जाए तो टंकी जो है वो 15 मिनट में पूरी तरीके से भर जाएगी। तो ये आपका इस टॉपिक का दूसरा प्रश्न था। पहले में मैंने 2 नल पे का बताया था, दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको 3 नल पे क्वेश्चन करा दिया। तो आपके अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।